वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज आपको पता है सीईटी 12वीं लेवल फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है आज 4 फरवरी को। तो अपने इसमें करंट जीके और खास तौर से राजस्थान जीके की चर्चा करेंगे। तो एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करता हूं। देखिए, ये एक पहला क्वेश्चन ये आया है कि मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है। तो इसका मतलब होता है उपक्रमों की स्थापना करना और नए रोजगार है उपलब्ध करवाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे देखो, अगला ये आया है किसके शासनकाल में किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र रूप प्राप्त हुआ है। तो ये हुआ है राजा सामंत सिंह के काल के अंदर। उसके बाद में देखो, कौन सा राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र है। पहला कोयला आधारित है तो ये हो जाएगा कोटा सुपर तापीय विद्युत संयंत्र। उसके बाद में देखो, एक क्वेश्चन ये आया है कि राजस्थान में राष्ट्रपति कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। तो ये आपको सभी को पता है, 4 बार राष्ट्रपति शासन है अपने राजस्थान में लग चुका है। उसके बाद में देखो, शिला देवी का मंदिर किस जिले में है। शिला देवी है अमेर जयपुर के अंदर, आपको पता है। उसके बाद में देखो, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ। तो ये हुआ था दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। उसके बाद में देखते हैं अपने, ये साइंस के क्वेश्चन है। आगे आगे देखते हैं। ये देखो, वर्तमान में राजस्थान में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है। नगर निगम कितने हैं? 10। कितने हो जाएंगे नगर निगम? 10 हैं वर्तमान में। उसके बाद में देखो, ये मैथ के क्वेश्चन आगे। ये देखो कितना शानदार क्वेश्चन। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? श्रीमती रेखा शर्मा। कौन है? श्रीमती रेखा शर्मा। उसके बाद में देखो, ये क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो ये जो गुजरती है बांसवाड़ा से। उसके बाद में देखो, ये देखो, भारत में बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई। बाघ परियोजना तो ये की गई थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 अप्रैल 1973। ये क्वेश्चन देखो इधर, उस प्रतिहार शासक का नाम बताइए जिसने न केवल अरबों के आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया बल्कि अनेक शासकों को उनके आधिपत्य से मुक्त कर दिया। तो वो था नागभट्ट द्वितीय। उसके बाद में देखो, ये देखो, किस किसान आंदोलन के संदर्भ में ट्रेच आयोग का गठन किया गया। तो ये था बेंगू किसान आंदोलन। उसके बाद में देखो, जोधपुर का प्रसिद्ध बादला किस में क्या है। बादला क्या होता है? ये होता है जस्ते से पानी का पात्र। ऑप्शन नंबर है बी। उसके बाद में चलते हैं आगे। ये देखो, महाराजा श्री उमेद मिल्स राजस्थान में कहां पर है। तो श्री उमेद मिल्स है पाली के अंदर। कहां पर है? पाली में। उसके बाद में ये देखो, 30 अक्टूबर 2022 को गुजरात के मोरबी शहर में एक पैदल स्पेशल पुल ढह गया। या किस नदी पर बनाया गया। तो ये बनाया गया साबरमती पर। उसके बाद में देखो, ये अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी शेरगढ़। कौन सी? शेरगढ़ हो जाएगी। उसके बाद में ये देखो, राजस्थान में निम्नलिखित जलवायु प्रदेशों में कौन सा सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। तो सबसे कम करता है BWHW। ऑप्शन नंबर है सी हो जाएगा इसका। उसके बाद में आगे चलते हैं हम। ये देखो, अहमदाबाद में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया। तो ये किया गया 36वें। कौन से? 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया। उसके बाद में देखो, ये देखो, पूर्वी घाट में सर्वोच्च शिखर है। तो महेंद्रगिरी। कौन सी? महेंद्रगिरी हो जाएगा। और उसके बाद में गोविंदगिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911 और 12 में था। कौन सा था? गोविंदगिरी बेड़सा। कौन सा हो जाएगा? बेड़सा। और उसके बाद में देखो, आगे चलते हैं। ये देखो, जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया। तो ये किसने करवाया था? सरदार सिंह ने। किसने? सरदार सिंह ने करवाया। उसके बाद में देखो, ये साइंस मैथ के क्वेश्चन आगे। ये देखो, ये भी आगे साइंस मैथ साइंस मैथ साइंस मैथ। उसके बाद में देखो, आगे 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 चलते हैं। ये देखो, श्री कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल हैं। तो ये है 41वें नंबर के राज्यपाल हैं। उसके बाद में देखो, ये देखो, राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। तो ये किसको करता है? राज्य सरकार को। किसको? राज्य सरकार को। उसके बाद में देखो इधर, राजस्थान में लोकायुक्त का पद कब सृजित हुआ। 1973 के अंदर राजस्थान में लोकायुक्त का
पद सर्जित हुआ। उसके बाद में देखो मैथ के, साइंस के, हिंदी के आगे, मैथ साइंस में ये देखो तारकसी के आभूषण जेवर किस स्थान के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है नाथ द्वार इसके लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद में देखो ये करंट का क्वेश्चन, राजस्थान के हेमांग जायसवाल किसके इनका खिलाड़ी ये खेल है? ये है जूडो। किसके लिए? जूडो के लिए। उसके बाद में देखो मालपुरा करौली मैदान भाग है चंबल बेसिन का। किसका है? चंबल बेसिन। और उसके बाद में देखो ये देखो निम्नलिखित में से किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य को उतरता संभाला था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है नई दिल्ली द्वारा। उसके बाद में ये देखो ये मैंने बताया था मालपुरा करौली का मैदान है जो ध्यान रखना बनास बेसिन का है। किसका है ये? बनास बेसिन का, ये याद रखना। उसके बाद में देखो राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला हिंदू पंचांग किस माह में लगता है? किस माह में लगता है? कार्तिक महीने में लगता है। उसके बाद में देखो राजस्थान में सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम संबंधित किस गतिविधि से नहीं है? सूखा संभाव्य क्षेत्र तो ये मिट्टी व नमी का संरक्षण, जल संसाधनों का विकास, वृक्षारोपण, गरीबी निवारण। तो किसके लिए नहीं है? मिट्टी व नमी का संरक्षण से संबंधित ये नहीं है। उसके बाद में देखो ये देखो करंट का क्वेश्चन, 30 सितंबर 2022 को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आशा पारेख को दिया गया था। उसके बाद में ये देखो बूंदी व कोटा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? ये हाड़ौती की बोली बोली जाती है। उसके बाद में देखो करंट का जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 2023 में भारत की रैंक है इसमें 8वीं, ध्यान रखना 8वीं रैंक है। उसके बाद में देखो राजस्थान के किस संप्रदाय के लोक पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? तो अग्नि नृत्य किया जाता है जसनाती सिद्ध संप्रदाय के द्वारा। उसके बाद में प्रभा अत्रे पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता 2022 किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये है भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित। उसके बाद में देखो बीकानेर जिले में कौन सी नदी नहीं है? आपको पता है कोई भी नदी बीकानेर में नहीं बहती है। उसके बाद में देखो उत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा है? उत्तम श्रेणी का हो जाएगा एंथ्रेसाइट कोयला हो जाएगा। उसके बाद में ये देखो नागौर जिले में कौन सी झील स्थित नहीं है? तो नागौर जिले में रेवासा झील इसमें स्थित नहीं है क्योंकि ये सिक्कर में है। उसके बाद में देखो गंभीरी तथा बेड़च नदियों के संगम पर कौन सा किला बना है? गंभीरी और बेड़च नदी पर है चित्तौड़गढ़ का किला। उसके बाद में देखो आप राजस्थान में देखो ग्राम पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? तो कितनी है? 11,283 कुल टोटल ग्राम पंचायत है। उसके बाद में ये देखो किस सभ्यता में आवास और बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? तो ये नहीं होता था गणेश्वर सभ्यता में। उसके बाद में ये देखो राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग को सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है। तो पद से हटाता है कौन है? तो ये हटाता है राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के जांच के बाद इसको हटाया जाता है। उत्तर हो जाएगा इसका 2 नंबर। उसके बाद में देखो आप ये देखो एक भूस्थिर उपग्रह लगभग किस ऊंचाई पर और किस तल में भ्रमण करता है? तो ये है 36,000 किलोमीटर भूमध्य रेखीय तल। उत्तर हो जाएगा इसका 2 नंबर। उसके बाद में देखो आगे चलते हैं। ये देखो 1946 में भारत की संविधान निर्मात्री सभा में राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किए गए थे। तो 1946 के अंदर कौन मनोनीत किए गए? हीरालाल शास्त्री। उसके बाद में देखो मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम किस वर्ष चालू किया गया? मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम तो 1977-78 में। उसके बाद में ये देखो रिक्को ने महिंद्रा ग्रुप के सहयोग से राजस्थान में कहा बहु उत्पाद सेल स्थापित किया? तो कहां पर किया था? कहां पर किया? इसका किया था ध्यान रखना जयपुर के अंदर। कहां पर है? जयपुर में। उसके बाद में देखो ये देखो वृहत राजस्थान का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? वृहत राजस्थान का राज प्रमुख तो ये किया गया था, किसको किया गया? स्वाईमान सिंह को, स्वाईमान सिंह को। उसके बाद में ये देखो तवांग क्षेत्र कहां पर है? तवांग क्षेत्र ध्यान रखना अरुणाचल प्रदेश के अंदर। उसके बाद में देखो ये इंडिया के क्वेश्चन आ गए। ये देखो कौन सा लोक देवता सांपों से संबंधित है? सांपों से है गोगा जी महाराज। कौन से हैं? गोगा जी महाराज। उसके बाद में देखो विश्वास स्वरूपम किसकी प्रतिमा है? तो ये है भगवान शिव की। आपको बताया था ना विश्वास स्वरूपम किसकी है? भगवान शिव। उसके बाद में देखो किस दिन को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर। और उसके बाद में ये देखो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार राज्य में केंद्र शासित प्रदेश नहीं जहां वन क्षेत्र का प्रतिशत मान न्यूनतम है।
तो कौन सा हो जाएगा? हरियाणा इसमें करेक्ट आंसर। उसके बाद में देखो, ये देखो, ब्लू पोट्री जयपुर से संबंधित शिल्पकार का नाम है। तो ये किसका नाम है? ब्लू पोट्री जयपुर से संबंधित है शिल्पकार का नाम। तो ये अगला क्वेश्चन देखो, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 21-22 में राजस्थान के कीमतों पर सकल घरेलू राज्य उत्पाद की वृद्धि दर कितनी है? 11.4%। उसके बाद में देखो, ये राजस्थान में निम्नलिखित किस वाद्य यंत्र को बेरी भी कहा जाता है? तो बेरी बोलते हैं बांकिया को। किसको बोलते हैं? बांकिया को बोला जाता है। तो ये इतने ही क्वेश्चन थे, मैंने आपको बता दिए इसके आंसर की। और करंट जीके की हमने चर्चा कर ली। राजस्थान जीके के मैंने आपको कुछ क्वेश्चन बता दिए, करंट के बता दिए, इंडिया करंट के बता दिए। बड़े शानदार तरीके से आपको ये क्वेश्चन मिले हैं, तो बड़े जानदार। सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत।